प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला पाठ एस्तेर का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 1, 3 से 5 और 12 से 14 तक से लिया गया है। वचन कहता है, एस्तेर ने मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली और यह कहते हुए प्रभु इस्राएल की ईश्वर से प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, तू ही में हमारा राजा है। मुझे एकांकनी की सहायता कर, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। मैं हथेली पर जान रखने जा रही हूँ। मुझे बचपन से ही अपने जाति बंधुओं से यह शिक्षा मिली है कि तूने सब राष्ट्रों में से इस्राएल को, उनके सब पूर्वजों में से हमारे पुरखों को अपनी चिरस्थायी प्रजा के रूप में अपनाया है और उनसे जो जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा करता रहा है। हे प्रभु, हमें याद कर, हमारी विपत्ति के समय हम पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, सर्वोच्च और सर्वाधिकार संपन्न ईश्वर, मुझे साहस प्रदान कर। मैं सिंह के सामने उपस्थित होने जा रही हूँ। मेरे मुख में उपयुक्त शब्द रख और उसके हृदय में हमारे शत्रु का बैर उत्पन्न कर, जिससे हमारा शत्रु अपने समर्थकों के साथ नष्ट हो जाए। हे प्रभु, अपने हाथ से हमारी रक्षा कर और मुझे सहायता दे। हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 से 12 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, वचन कहता है, दूसरों के प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उसके प्रति वैसा ही किया करो। पिता ईश्वर दयालु ईश्वर है। वे धर्मियों और अधर्मियों सबों के साथ समान बर्ताव करते हैं, किसी के साथ कभी पक्षपात नहीं करते हैं। लेकिन हम मनुष्य बात व्यवहार में सबों के साथ एक समान बर्ताव नहीं करते हैं। जिन्हें हम चाहते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, जिन्हें हम नहीं चाहते उनकी हमेशा निंदा शिकायत करते हैं। लेकिन प्रभु हमें कहते हैं कि हमें सबों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम दूसरों से व्यवहार करते हैं वैसा ही हमारे साथ व्यवहार किया जाएगा। आगे वचन कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस दुनिया में हम कुछ भी लेकर नहीं आए। बचपन से ही हम अपने जीवन निर्वाह के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। हमें अपने जीवन विकास एवं जीवन रक्षा के लिए ईश्वर, परिवार तथा समाज पर निर्भर रहना पड़ता है। हम अपने आप में अपूर्ण हैं और अपूर्ण होते हुए भी हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं और आवश्यकताएं अनगिनत और अनंत हैं। ईश्वर ने हमें भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब कुछ दिया है, फिर भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि हम ईश्वर पर आस्था नहीं रखते हैं और परिश्रम भी नहीं करते हैं। भौतिक आवश्यकताओं की अपेक्षा हमें आध्यात्मिक आवश्यकता की ज्यादा जरूरत है। आध्यात्मिक आवश्यकता हमारे लिए क्या हो सकती है, यह एक बड़ा सवाल है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आध्यात्मिक आवश्यकता हमारे लिए विश्वास, प्रार्थना, त्याग, तपस्या, दया, क्षमा, प्रेम, शांति तथा सहानुभूति आदि इन्हीं आध्यात्मिक गुणों की कमी हमारे जीवन में है और ईश्वर इन्हें भली भांति जानते हैं। और इसलिए प्रभु आज सुसमाचार में कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सचमुच में जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खोला जाता है। 40 के इस पुण्य काल में चलिए इन्हीं गुणों को ईश्वर तथा एक दूसरे से मांगने, ढूंढने का प्रयास करें, ताकि इन गुणों से हम धनी एवं परिपूर्ण हो जाएं। आमीन।